आरोपी आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्य, सूरज पंचोली, उनके बॉडीगार्ड परमवीर सिंह, सचिन वाझे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग इसमें आरोपी है हमारे कंपनी। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो समीर वानखेड़े साहब हो या नारकोटिक्स के और अधिकारी हो, उनको आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने से या उस पर कार्रवाई करने से किसने रोका? हमारा जो एफआईआर का फॉर्मेलिटी होता है वो राइटिंग में कंप्लेंट देने के लिए आए थे। उसका जैसा हमने प्रेस नोट में बताया है, अरे एक जैसा कि हमने प्रेस नोट में बताया था, जब भी पुलिस अधिकारी आरोपी होता है तब राइटिंग में कंप्लेंट देना होता है कमिश्नर ऑफिस को। सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस आपको दिया है केस लॉ, उसमें गाइडलाइंस है और ये कंप्लेंट ही एफआईआर होता है। तो हमने वो कंप्लेंट दे दिया है। उन्होंने ऊपर से डिस्कस किया, लक्ष्मी गौतम साहब थे जॉइंट सीपी क्राइम, उन्होंने कमिश्नर साहब से डिस्कस करके कहा कि ओके ले लीजिए, हमको रिसीव दे दिया है। अब एक्शन हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया है। आप जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की कब वो आरोपी को अरेस्ट करते हैं। कौन आरोपी एफआईआर रजिस्टर हो एफआईआर है सर? सुधीर होरा के केस लॉ के हिसाब से यही एफआईआर। आरोपी आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्य, सूरज पंचोली, उनके बॉडीगार्ड परमवीर सिंह, सचिन वाझे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग इसमें आरोपी है हमारे कंपनी। हाँ, परमवीर सिंह ये कॉन्स्पिरेसी में कवर अप के मेन मास्टरमाइंड में से एक थे। उन्होंने जिस समय ये आदित्य ठाकरे का नाम आया तो कवर अप के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये स्टोरी बताया कि सीसीटीवी हमने चेक कर लिया है, वहां पर आपके पास सबके पास अवेलेबल है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर कोई भी राजनेता आया नहीं था फ्लैट पे और मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर आई विटनेस के टेस्टिमोनी तक ये सब परमवीर सिंह को झूठा साबित करते हैं और बाकी सब चीजें इसमें डिटेल में दी गई है। इसमें एडिशन में एक चीज दी गई है जो पूरे देश के लिए शॉकिंग है। फर्स्ट थिंग, इन्वेस्टिगेशन पेपर की बात कर रहा हूं मैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया आदित्य ठाकरे ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वो डिटेल्स जो है हमने इसमें दे दी है। आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्य, इनके फोन के रिकॉर्डिंग से लेकर समीर खान जो थे जिनका DAPP नाम का कंपनी है, जिसको ड्रग्स के सिंडिकेट में नारकोटिक्स ब्यूरो ने अक्यूज बनाया कंपनी को, वो कंपनी के ये जो रेगुलर कनेक्ट वाले लोग हैं, चाहे डीनू मौर्य हो, चाहे सूरज पांचोली हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, और कुछ नाम मैं नहीं ले रहा हूं, थोड़ी देर में मैं कुछ फोटो आपको भेजूंगा, वो आप देख लीजिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अभी इसका वो जवाब दे कि सरकार जवाब दे कि जब आदित्य ठाकरे का ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट आया तो समीर वानखेड़े साहब हो या नारकोटिक्स के और अधिकारी हो, उनको आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने से या उस पर कार्रवाई करने से किसने रोका? उसमें क्या डील हुआ था, कितने करोड़ों का डील हुआ था, ये जवाब यहाँ पर क्या बात हुई? यहाँ पर क्या बात हुई? आपकी जॉइंट सीपी से क्या बात हुई? आपकी जॉइंट सीपी से यहाँ पर आपकी जॉइंट सीपी यहाँ पर आपकी जॉइंट सीपी से क्या बात हुई? किस तरीके का आसपास आपको यहाँ जॉइंट सीपी से मिला है? जॉइंट सीपी ने कमिश्नर साहब से बात की और उन्होंने बताया कि ये केस में ठीक है, आपके कहने के हिसाब से हम इसको रिसीव कर लेते हैं। कमिश्नर से डिस्कशन करने के बाद हमने कहा यही एफआईआर है, यही गाइडलाइंस, उन्होंने कहा ठीक है, सीपी साहब ने ओके कह दिया है, उन्होंने रिसीव कर लिया। हमारे हिसाब से एफआईआर हो चुका है और लगा तो बाकी तो चीजें अभी कोर्ट में भी पिटीशन है, इनको कोर्ट में जवाब देना है। अभी इनका जिम्मेदारी है कि इसके आगे का प्रोसीजर ये लोग क्या करते हैं।